गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैक्लॉडगंज। और गुड मॉर्निंग तो नहीं रहा है, आफ्टरनून हो ही गया है आज भी। तो 12:15 हो रहा है, तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट, सामान पैक हो रहा है यहाँ पे। और विकास रेडी हो गया है, मैं रेडी हो गया हूँ। कुछ देर तक बैठ करके, जब तक टाइम था काम वाम किया, बैठे रहे जब तक भाई रेडी हुआ। उसके बाद फिर अब निकलने की तैयारी हो रही है। हम तो पता है क्या, 2-3 दिन का ट्रिप हमारा ऐसा रहा ना कि पूरे टाइम सोते ही रहे भाई। भाई तो गजब सोया है ना, 11 बजे तक सोता है भाई। मैं सो नहीं पाता गुड़गांव में, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं 2 घंटे टूट के 2 घंटे सो जाऊंगा, फिर उठ जाऊंगा, फिर 2 घंटे सो जाऊंगा, फिर ऐसे। इस बार मुझे प्रॉपर 8-10 घंटे का वितरामपुर की नींद आई। तो भाई ने अपना पूरा प्रॉपर नींद लिया इस बार, और 11 बजे उठा है सो करके। हम सोच रहे भाई क्या हो गया है, काहे नहीं उठ रहा है। हम एक बार उठाए, भाई उठोगे? बोलता नहीं नहीं, थोड़ा देर तुम रहो ना, तुम थोड़ा देर। तो ऐसे करते करते भाई ने 11 बजा दिया। तुम साले ब्रेकफास्ट नहीं मंगवाए? अरे ब्रेकफास्ट के लिए तो वहाँ कुंभकर्ण हो गए थे ना। ब्रेकफास्ट सुन के उठते। पता नहीं था ये बात ना, तो पता नहीं था ये बात कि कुंभकर्ण हो गया है भाई। कुंभकर्ण हो गया है, कुंभकर्ण हो गया है भाई। तो ब्रेकफास्ट मंगाएंगे तभी उठेगा। अब सामान यहाँ से ऑलमोस्ट पैक करते हैं, नीचे से बोलते हैं किसी को, भैया को कि सामान ऊपर ले आए और ब्रेकफास्ट करा दे, अगर करा सकता है। नहीं तो कोई बात नहीं, अब तो सीधा लंच ही करेंगे। बाहर निकलते हैं, यहाँ पे नज़ारे ज़बरदस्त हैं। अगर दिख रहा हो, ये हमारे विंडो से दिख रहा है, तो बाहर निकल करके आपको दिखाते हैं। तो ये नज़ारे हैं यहाँ से बाहर का। ये बालकनी है ना भाई, इसके लिए स्पेशल पैसा पे किया था। ये इसके लिए बोला कि भाई व्यू के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है, बट ठीक है, वर्थ है पैसा देना। तो ये व्यू है यहाँ का मैक्लॉडगंज का, जहाँ हम रुके हुए हैं। और अब चला जाए यहाँ से, टाइम हो चुका है। निकल करके बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं मैक्लॉडगंज में क्या है, हमें भी नहीं पता है। तो 2-4 पॉइंट अभी पूछा है हमने, तो उनसे बात करेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो भैया को भेज दिया है सामान लेकर के, और अब बस लास्ट चेकअप कर रहे हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है सामान। तो देख लिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और बाहर तो खैर हम कुछ लेके गए ही नहीं थे, तो कुछ होना भी नहीं चाहिए। ओके, तो अब चला जाए, निकलते हैं यहाँ से। हेलो भैया। तो ये सारे डेस्टिनेशन है जो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के। दलाई लामा टेम्पल, दैन तिब्बतियन म्यूज़ियम, बागुसा टेम्पल, सेंट जॉन्स चर्च, डल लेक, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के देख लो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। तो मज़ा आया। तो निकल चुके हैं होटल से, और अरे भाई साहब, ये इतना ना स्टीप चढ़ाई है कि एकदम से स्पीड में। वन वे तो नहीं है ना? पता नहीं भाई, ऐसा है क्या? वन वे है, हमें पता नहीं है क्या। पूछ ही लेंगे, अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ से टर्न ले लेंगे। भाई ये वन वे है क्या? वन वे? अच्छा, सॉरी। बड़ी मशक्कत से तो चढ़ते हैं लोग। हमें उतना दिक्कत नहीं है चढ़ान में ना, एकदम बहुत कंफर्टेबल भाई। हाँ, मतलब टर्न लेने में भी ऐसा भी नहीं कि भाई आपको बहुत तेज चढ़ान है भाई। बहुत ज़्यादा तेज चढ़ान है भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन 45 डिग्री से ज़्यादा है भाई इंक्लाइन। हाँ, एकदम ऐसा है, बिल्कुल ऐसा चढ़ाई है। मतलब 1 नंबर गियर से नीचे बिना मतलब क्लच के तो गाड़ी चढ़ेगी ही नहीं, अगर हिल होल्ड असिस्ट नहीं है तो भाई। तो भाई मैक्लॉडगंज के जो रास्ते हैं वो ज़बरदस्त हैं भाई, ज़बरदस्त हैं। मतलब यहाँ ना, एक तो आपकी गाड़ी और दूसरी आपकी स्किल्स, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब गाड़ी की कैपेबिलिटी, फंक्शनैलिटी, सब कुछ, और आपकी स्किल। क्योंकि कितना आप हैंड ब्रेक और क्लच लेकर के, यहाँ तो क्लच जला लोगे आप। किधर जाना है? दलाई लामा टेम्पल। यहाँ से लेफ्ट जाओ, या अंदर नहीं अंदर नहीं जाना है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। टेम्पल का रास्ता हमने पूछा है भाई। अगर यहाँ पे शॉपिंग करना है तो फिर गाड़ी आप कहाँ लगाओगे? कहीं ना कहीं पार्किंग तो चौक पे लगा के। अरे देख, कैफे रेस्टोरेंट खाया जाए यहाँ पे। हाँ, मोमोज पॉइंट, कैफे, रेस्टोरेंट, यहाँ पे आया जाएगा। कहीं गाड़ी लगाते हैं, हाँ। पूछते हैं गाड़ी लगाने की जगह कहाँ पे।
आज तो दिन भर यही करना है ना, यहाँ पे तफरी मारना है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल भाई सही में यार, मतलब बहुत ज्यादा हिल स्टेशन में घूमा, बट ऐसा लग रहा है जैसे मॉल रोड के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ तो फिर भी रास्ते ठीक हैं और वन वे है यार यहाँ पे। ये चीज ध्यान रखना, हम तो एक बार गलती से उल्टा निकल गए जीपीएस के चक्कर में, अदरवाइज वन वे है। तो कहीं पार्किंग वार्किंग दिखेगा तो वहाँ गाड़ी लाके फिर पैदल घूम सकते हैं। यहाँ पार्क कर दिया, यहाँ पार्किंग है। सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे पार्किंग है, नहीं तो अंदर तो रास्ते इतने पतले हैं कि क्या ही बताया जाए। अभी चलेंगे यहाँ से पार्किंग में गाड़ी लगा करके। एक तो रोपवे करने का मन है और दूसरा अभी हो सकता है मोनेस्ट्री जाएं। टेंशन मत लो। चलो भाई मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप डालते रहना ब्लॉग्स, स्टोरीज डालते रहना। मैंने तो सुबह स्पेशली सेम आपके स्टोरी डाली है। अच्छा ओके, ताकि आप होपफुली आप देखो तो आपको पता लगे हाँ मैं हूँ। मैं वेट कर रहा था, मैं यार रूम से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं लोग। अच्छा क्यों बैठे हैं। तो बस सोए हुए थे ना बहुत। आई गॉट योर अनदर स्टोरी कि अच्छा ये एडिटिंग चल रही थी यहाँ पे। तो वही एडिटिंग आई, फिर मैंने वो पूरी बैठ के एडिटिंग देखी, ब्रेड ऑमलेट एंजॉय किया, उसके बाद फिर मैं निकला। चलिए फिर मिलते रहेंगे मनीष सर। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। सेम हियर ब्रदर। ओके तो चलें अब। भाई मिल गए थे भाई, ये तो ज़बरदस्त हैं। इन्होंने नाइट में स्टोरी देखी और पहुंच गए यहाँ पे। तो अब चलते हैं यहाँ से और रास्ते में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए यहाँ पे, क्या क्या दिखा पाते हैं। तो इस रास्ते पे निकल गए हैं और अब चलते हैं यहाँ पे जो दलाई लामा का टेम्पल है वहाँ जाएंगे और वहाँ से वापस आने के बाद फिर जो है टुडेज़ यहाँ पे स्पेशल मोमोज़ वगैरह कुछ मिलता है तो वो खाया जाएगा। तो ये वो मंदिर का रास्ता है हाँ, जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। अंदर पता नहीं है कि वेदर इट इज़ पॉसिबल टू शूट और नॉट, तो इसलिए यहीं पे दिखा करके फिर अंदर बंद कर देंगे। नो मास्क नो एंट्री, तो इसलिए हमने जो है मास्क लगा लिया है, ज़रूरी भी है। तो और ऊपर जाने के लिए बताया गया, उस साइड कुछ था नहीं। बाकी मेरे ख्याल से रेनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है, तो ऊपर चलते हैं और टेंपल देखते हैं कैसा है। मेन टेंपल है दलाई लामा जी का, मेरे ख्याल से यहाँ उस साइड से जाके एंट्री है। तो इधर चलते हैं फिर आगे दिखाते हैं। इधर से ही एंट्री है ना? हाँ। तो जो कोई भी आता है वो इस व्हील को ऐसे टर्न करते हैं नीचे हाथ लगा करके और आगे बढ़ते जाते हैं। ये जो आपने देखा होगा अभी यहाँ पे व्हील्स लगे हुए हैं, जो हर कोई जो भी आता है उसे टर्न करते हुए आता है, चलाते हुए। तो दिस इज़ ए मनी प्रेयर, आई मीन मेरा नाम भी मनी है तो मनी प्रेयर व्हील पहली बार पता चल रहा है कि मनी प्रेयर व्हील है। इट इज़ फिल्ड विद द थाउजेंड्स ऑफ अवलोकितेश्वरा मंत्रा ओम मनी पद्म हूम। बाय टर्निंग दिस व्हील once one earns the merit equal to the reciting of the mantra filled inside this wheel and kindly turn it clockwise। तो कहा जाता है कि इसे टर्न करना है क्लॉकवाइज, और अगर आप इसे टर्न करते हैं क्लॉकवाइज तो इसके अंदर जो मंत्र लिखे हुए हैं वो उसी तरह से जो है अगर आप चैंट करते हो तो दैट हैज़ द सेम इक्वल वैल्यू। तो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ नहीं थी, अब जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो अंदर जो है कुछ तो बोल नहीं पाया और अंदर बहुत ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाया। यहाँ पे दीपक जलाए गए हैं, बहुत सारे दीपक जलाए गए हैं। ये मंदिर का परिसर है जहाँ की बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सो टेंपल से नीचे उतरने का समय आ गया। टेंपल में दर्शन कर लिया, अब जो है चला जाए पार्किंग की तरफ। पार्किंग की तरफ जा कर के फिर रोपवे में जाएंगे और वहाँ से मेरे ख्याल से 15 to 20 मिनट्स लगता है जाने में और 15-20 मिनट उतना ही लगता है आने में। तो ये टेंपल रोड है और यहाँ पे दोनों साइड जो है मार्केट है, जहाँ की नॉर्मली जैसे मॉल रोड होता है, मॉल रोड में जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है उसी तरह यहाँ पे भी मिल रही है। ये मैं दो तो भाई को अपनी गाड़ी के लिए फ्लैग लेना था तो क्योंकि बाकी जगह आप रेट पूछते हैं वो 100 ये फ्लैग ले रहा है भाई अपना यहाँ पे, और 2-3 फ्लैग लेना है इसे। 2-3 नई गाड़ियाँ हैं, 2 तीनों में लगेगी भाई, है ना? ये साइज अलग अलग है ना? हाँ तो कोई नहीं, ले लो भाई जिस साइज़ का चाहिए। उससे भी बड़ा चाहिए तो वहाँ पे घर में भी लगाना। ये तो बहुत बड़ा है। हाँ ये तो गाड़ी के लिए। हाँ गाड़ी के लिए, घर के लिए, घर के ये लिए। गाड़ी में आ जाएगा। हाँ जी गाड़ी ये वाला साइज देखिए ओके यहाँ तक। ओके, हाँ वो ठीक है। ये ठीक है ना? हाँ हाँ
हो सकता है दीदी ने महंगा भी दिया हो। अरे ले तो दोनों साइड मार्केट है और बहुत सारे शॉप्स हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का शॉप मिल जाएगा जो नॉर्मली मॉल रोड और ये सब में मिलता है, मतलब कपड़े हैं, दैन ये सारी चीज़ें, ज्वेलरी, पता नहीं क्या 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 यार, तो ये सब मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ आकर के ले सकते हो। वन वे रास्ता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा ओके, उसे एक बार चलता रहेगा। चलता रहेगा, लॉन्ग लाइफ चीज है, नेवर बीन एक्सपायर, ये हमेशा के लिए रहेगा। आप जब मर्जी भी कर सकते हैं, आपको जब फ्री टाइम लगे आप कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। कॉफ़ी के लिए रुक गए, सोचा चलो एक कॉफ़ी कर लेते हैं, दिन का पूरा कॉफ़ी हो जाएगा। और खाने के लिए सैंडविच, दैन एक केक, भाई का कैरेट केक, तो इतना बोला है। अभी एक और मूज केक भी बोला है, चॉकलेट मूज केक, तो अभी बन रहा है। बाकी चीज़ें जैसे जैसे बनते जाएगा, आते जाएगा, पेट पूजा हो जाएगा। ओके, सो कॉफ़ी, चॉकलेट मूज, कैरेट केक और भाई साहब ज़बरदस्त टेस्ट है, मज़ेदार है कि नहीं भाई? मैं बोला नहीं जा रहा, मंत्रमुग्ध हो गया मैं खा के। डन विद कॉफ़ी, देन केक और सैंडविच, तो बहुत मज़ेदार था यार, बहुत मज़ेदार था। इट वॉज रियली ऑसम एंड द टेस्ट वॉज ऑल्सो गुड, प्राइस इज़ ऑल्सो वेरी रीज़नेबल। तो अब निकलते हैं यहाँ से और अगले डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं। पार्किंग के जस्ट सामने ही है, जब आप दलाई लामा टेम्पल आते हो उसके पार्किंग के जस्ट सामने ही है।